जिला में मैनपुरी के पास एक कोई साकार हरि भोले बाबा नाम के कोई मतलब नारायण जो हैं, और 121 जाने वहाँ चली गई, जिसमें 100 से ऊपर महिलाएं हैं। और ये सब इकट्ठा हुए थे लोग सत्संग के नाम पर। तो विशेष रूप से गरीब लोग, अनपढ़ लोग, हाँ, और अशिक्षित लोग अपना अपना झोला लेके, खाना पीना लेके पहुँचे थे। तो ये सत्संग के नाम पर कई संस्थाएं देश में चलती है। लोग अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के हैं, अपने गुरु गोविंद जिनको जहाँ जैसे समझ आ रहा है। तो महाकुंभ जैसा बड़े बड़े आयोजन होते हैं देश में, फिर भी उतना बड़ा हादसा नहीं होता है। 2, 4, 10, 20 हो गए। और इन सब में सत्संग को बदनाम किया जा रहा है। ये सत्संग करने वाले लोग ऐसा जो है इतना बड़ा घटना कर गए, तो सत्संग में अब हम लोग क्यों जाएंगे? सत्संग में जाने से तो घटना घट जाता है। सत्संग में जाने से देखो वहाँ गई, उनकी माता, उनकी बहन तो मर गई, ऐसा हो गया। अब उनको कोई नकली बोल रहा है, उनके जो भक्त लोग हैं असली बता रहे हैं, और उसमें भी तमाम तरह के मीडिया में सब चल रहा है। तो कहीं भी कोई आयोजन है तो पूरी व्यवस्था तैयारी होनी चाहिए, और होता ही। आप भी बड़े बड़े आयोजनों का मंच संचालक किए हैं अखिल भारतीय में, कई बार आप ही के देखे हुए कैसा कार्यक्रम चलता है। एक भी व्यक्ति का ऐसा आज तक संत मत में कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कैसे क्या है? देखिए, असली या नकली वाली बात नहीं है। असली नकली को तो पीछे छोड़िए, ये व्यवस्था का दोष है। एक सिस्टम, जब आप किसी को बुला रहे हैं, 50 लोगों को बुला रहे हैं, तो आपको 50 लोगों के लिए व्यवस्था करनी होगी। आप लोगों को बुला लेते हैं और सीधे साधे लोग आ जाते हैं, और आप व्यवस्था नहीं करते हैं, तो घटनाएं इसलिए होती है। एक बार और भी हरिद्वार में हुआ था। श्री राम शर्मा आचार्य बहुत अच्छे महात्मा थे, उनके गायत्री परिवार में भी एक बार इस तरह घटना हो गई थी। तो वो बहुत अच्छे महात्मा थे, लेकिन पुलिया बैठ गया। तो इसलिए अब इस आधार पर, घटना दुर्घटना के आधार पर कोई महात्मा असली नकली नहीं है, ये व्यवस्था पक्ष है। तो ये बिल्कुल आयोजकों की गलती है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। हम लोग प्रोग्राम कराते हैं तो हमको पता होता है कि हमारे यहाँ लगभग यहाँ मान लो कि 5 लाख लोग आ सकते हैं। तो हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि व्यवस्था हमारी होनी चाहिए 6 लाख की, 7 लाख की। कि अगर 2-2.5 लाख लोग हमारे अपेक्षा से ज़्यादा भी आ जाते हैं, तब भी हमारा जो है कोई व्यवस्था चरमराए नहीं, हमारा यातायात गड़बड़ाए नहीं हमारे। तो इसलिए हर तरह की व्यवस्था हम, अरे घर में ही आप भोज भंडारा करते हो, 500 लोगों को निमंत्रण देते हो, तो कहते हैं कि 500 लोगों का आमंत्रित किए हैं, 600 का खाना बनाइए। उसमें और एक चीज़ हुआ, सुनने में आया कि वो बाबा का धूल लेने के लिए, मतलब अंधश्रद्धा एक तरह से कहिए जी, वो सब लोग दौड़ पड़े गाड़ी के पीछे। वहाँ से धूल उठा के समझ रहे हैं कि उससे मुक्ति हो जाएगा, या मतलब मोक्ष पा जाएंगे, या हम लोग को धन दौलत मिल जाएगा, भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो इसको क्या कहा जाए? ये अंधभक्ति है। और ऐसे बातों को स्वयं जो महात्मा हैं, जिनके लोग चरण धूल लेने के लिए दौड़ते हों, उनको कह देना चाहिए कि ये सब पीछे मत पड़िए, इससे कुछ होना जाना नहीं है। आप भगवत भक्ति कीजिए, सदाचार में रहिए, ईमानदारी की कमाई कीजिए, जो होना है उसी से होना है। ये इस तरह की अंधभक्ति से ऐसी घटनाएं होंगी और व्यवस्थाएं चरमराएंगी। कोई संत महापुरुष ऐसा बताते हैं कि मतलब चरण का पानी पीने से, या धूल पीने से, या उनका कोई वस्त्र ले लेने से कुछ बहुत विशेष परिवर्तन होता है अध्यात्म में? जहाँ तक मेरी समझ है कि चरण धूलि का वर्णन तो है, तुलसीदास ने भी लिखा है गुरु महिमा में, लेकिन वो टायर के धूलि में नहीं लिखा है। और अगर चरण धूलि लिखा भी है तो कोई महापुरुष का आभा मंडल का प्रभाव तो रहता ही है,
लेकिन इस तरह से कि चरण धूल लेने के लिए आप दौड़ गए और मर गए तो कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसे चरण धूल उठा लिए और आपका उद्धार हो जाएगा एक चुटकी से, वो नहीं होने वाला है। धूल का अर्थ गुरु महाराज ने बहुत अच्छा ढंग से कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चरण धूलि के भी 3 प्रकार होते हैं। एक स्थूल देह पर लगता है, उसका बहुत सीमित प्रभाव है, लेकिन एक मन पर लगता है, और दूसरा जो चरण धूल है ना, वह लगता है हमारे सूक्ष्म शरीर पर, वो साधना से लगता है। तो उस धूल के लिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित्र मणि माणिक। तो ज्ञान वैराग का ज्योति और बिल्कुल बिल्कुल अंतर साधना की बात है ये। तो इसके संदर्भ में हमें ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी ये मिट्टी रूपी चरण धूल के लिए व्यर्थ नहीं परेशान होना है, व्यर्थ नहीं परेशान होना है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। कई जगह में देखा, हमारे ही चरण लोग धो के पीने के लिए प्रयत्न करते हैं। मैं क्या कर रहे हो इसको? ज्ञान रूपी चरणामृत प्राप्त कीजिए और मोक्ष पाइए, बाकी सब बातों के पीछे मत पड़िए। और जो कोई चरण धूल कहता हो हमारा ले लो, तो समझ लीजिए उस चरण धूल में तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय श्री राम। हरि ओम।